हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उससे पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिन्हें हमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा? rat away with the piece of a cheese. Second sentence, cat run away from the dog. Third sentence, honesty pays in the long run. Fourth sentence, the novel is interesting. And fifth sentence, February is the shortest month of the year. तो बच्चों हर एक सेंटेंस हमें कुछ बताता है या किसी के बारे में बताता है या बताता है कि वे क्या कर रहे हैं। तो वो सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें बताता है कि सेंटेंस किस बारे में है या कौन कर रहा है सेंटेंस, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो होता है किसी सब्जेक्ट में, उसको हम सब्जेक्ट वर्ड बोलते हैं। तो और बाकी का जो सेंटेंस का हिस्सा होता है उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। और ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। तो प्रेडिकेट ऑफ सब्जेक्ट कंटेन्स द वर्ब। प्रेडिकेट में वर्ब भी आता है, इसलिए हर एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे कुछ सेंटेंस हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सेंटेंस को डिवाइड किया हुआ है। जैसे आई विल गो टू द स्कूल टुडे में आई सब्जेक्ट है और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट। इसी तरह से द चाइल्ड मस्ट टेक केयर ऑफ में द चाइल्ड सब्जेक्ट है और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट। तो हर एक सेंटेंस में इन दोनों में से सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के शुरू में आया है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो बिगनिंग में नहीं आता। जैसे बियॉन्ड द हाई माउंटेन्स लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के एंड में आया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आता। जैसे वेयर आर द बुक्स, तो सब्जेक्ट क्या है? द बुक। ये बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है कैन बी प्लेस्ड टुवर्ड्स द एंड। जैसे कि व्हाट ए स्मार्ट आंसर ही गेव, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही, और बाकी हिस्सा प्रेडिकेट। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू ही सब्जेक्ट यूज किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट इज नॉट स्टेटेड, इट इज इम्प्लाइड। जैसे वेट इनसाइड, इसमें यू लिखा हुआ नहीं होता है, उसे हम इम्प्लाई करते हैं। जैसे कि टेक दिस पिल इन एवरी 6 आवर्स, तो इसमें हमेशा सब्जेक्ट यू माना जाता है। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि दोनों तरह के सेंटेंस में जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इनमें यू ही सब्जेक्ट होता है। अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों सेंटेंस लिखे हुए हैं कुछ, जिनमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, द लिटिल बॉय इन द ब्लैक शर्ट इज माई नेफ्यू। तो द लिटिल बॉय इन द ब्लैक शर्ट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और इज माई नेफ्यू ये प्रेडिकेट। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये सब्जेक्ट है और बाकी हिस्सा वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून ये प्रेडिकेट है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल ये सब्जेक्ट एंड विजिट द रेड फोर्ट ये प्रेडिकेट। अंजलि नायरा एंड अरिजीत ये सब्जेक्ट और हैव डिसाइडेड टू लर्न डांस ये प्रेडिकेट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में द क्विक ब्लैक फॉक्स ये सब्जेक्ट है और जंप्ड ओवर द लेजी कैट ये प्रेडिकेट। द गर्ल सब्जेक्ट और फेल्ड द एग्जाम्स ये प्रेडिकेट। तो इसी तरह से बच्चों आप बाकी के सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उसमें हमें प्रेडिकेट दिए हुए हैं और सब्जेक्ट उसमें ऐड करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट है, वर वेटिंग एट द एयरपोर्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं? दे वर वेटिंग एट द एयरपोर्ट। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में हम लिख सकते हैं डॉग इज बार्किंग आउटसाइड। थर्ड सेंटेंस में lion is the national animals of India. Lion is the national animal of India. And fourth sentence में हम लिख सकते हैं stars were twinkling in the sky. Exercise is good for health. Satellite was launched on 14 July 2023 to the moon. तो इस तरह से हम
सब्जेक्ट इन सेंटेंस में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें बॉक्स में, हेल्प बॉक्स में कुछ प्रेडिकेट्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें सब्जेक्ट के सामने सुटेबल प्रेडिकेट को जोड़कर सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट वन है, पार्क्स एंड अदर ग्रीन एरियाज आर द लंग्स ऑफ द सिटी। दूसरा, आवर फैमिली इज द हार्ट ऑफ द होम। द किचन, आवर फैमिली इज गोइंग फॉर ए पिकनिक हम लिख सकते हैं, और द किचन इज द हार्ट of the home. Honesty and kindness are essential qualities in a leader, and the principal always encourages the students. इस तरह से हम इन एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सब्जेक्ट को फिल करना है, प्रेडिकेट लिखे हुए हैं। जैसे लुक्ड फॉर नेक्टर इन द फ्लावर, तो हम क्या लिखेंगे, ए बजिंग बी लुक्ड फॉर नेक्टर इन द फ्लावर। सेकेंड सेंटेंस में जंप्ड इन द सी, हम क्या लिखेंगे, ए ग्रे डॉल्फिन जंप्ड इन द सी। नेक्स्ट सेंटेंस, वाज अपसेट बिकॉज आई ब्रोक हर फोन, तो हम क्या लिख सकते हैं, माई मदर वाज अपसेट बिकॉज आई ब्रोक हर फोन। ए बिग स्पाइडर स्पन ए वेब इन द डोरवे, एंड ए स्पेस एलियन लैंडेड द यूएफओ, एंड द आई डॉक्टर चेक माई विज। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस को सुटेबल प्रेडिकेट ऐड करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। द हॉर्सेस रन फास्ट, द बेसबॉल टीम वाज वेरी गुड, द मैन वाज लुकिंग वेरी स्मार्ट। कुछ भी हम सेंटेंस में वर्ब के साथ सेंटेंस का बाकी हिस्सा जोड़ करके सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।